नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ भक्तिन उस पर हम चर्चा कर रहे थे और उस पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। चर्चा तीसरे नंबर की है, लेकिन इस पाठ का जो विश्लेषण है उसका दूसरा भाग आपके इस चर्चा में हम विचार करेंगे। पूर्व में हमने इस पाठ के प्रारंभिक भाग का अध्ययन, पठन और विश्लेषण किया था, जिसमें अंतिम जो प्रसंग था वह था भक्तिन का जो दुर्भाग्य है। उस बारे में बात चल रही थी कि भक्तिन के पति का देहांत हो गया। जैसे तैसे उसने अपनी गृहस्थी को संभाला, लेकिन उसकी जो बड़ी लड़की है वह अचानक उसके पति का देहांत हो जाता है और बेटी विधवा हो जाती है। और यह भक्तिन का जो परिवार है उन लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की बात थी, क्योंकि परिवार वाले लोग हैं उनकी नज़र थी भक्तिन की ज़मीन पर, उसकी जायदाद पर। परिवार के लोग इस घटना के बाद उसे परास्त करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो गए। जेठ अपने साले, जो बिल्कुल एक तीतरबाज व्यक्ति था, उसको बुला लाया और लड़की से शादी करवाना चाहता था। भक्तिन की लड़की से शादी करवाना चाहता था ताकि भक्तिन की संपत्ति पर उनका सहज रूप से अधिकार हो जाए। पर भक्तिन की जो लड़की है वो बड़ी समझदार थी और उसने उस लड़की को नापसंद कर दिया। पर जो उसके समर्थक थे, लड़के के जेठ के साले के जो समर्थक थे गांव वाले, वो पुरजोर इस कोशिश में लगे रहे कि इन दोनों की शादी हो जाए और यह जो उसका साला है वो उनका दामाद बन जाए। लेकिन लड़की ने उसे नापसंद कर दिया और दोनों माँ बेटी खूब मन लगा करके घर में काम करती रही। लेकिन एक दिन हुआ यह कि जेठ का जो साला है वो ज़बरदस्ती भक्तिन की अनुपस्थिति में लड़की के साथ घर में घुस जाता है, लड़की के यहाँ घर में घुस जाता है और उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और फिर लेकिन भक्तिन की लड़की है वो जो कि उसके मारपीट करती है और वो लड़का हल्ला मचाकर गांव वालों को बुलाता है ताकि उस लड़की को बदनाम किया जा सके। लेकिन लड़की भी कम नहीं थी। लड़की ने उस जो कि उसको जो अच्छी तरह से पीटा, लड़की को बदचलन साबित करने की जो उसकी पुरजोर जो कोशिश थी वो एक तरह से नाकाम रही, क्योंकि भक्तिन की लड़की ने उसे जो कि अच्छी तरह से उसकी मरम्मत की। जब चिल्लाने पर दरवाज़ा खोला, गांव के लोग सामने दिखाई दिए, तो लड़का बोला कि इसके निमंत्रण पर ही मैं घर में घुसा था। लड़की ने कहा कि मेरे द्वारा जो इसके चेहरे पर 5 अंगुलियों के जो निशान किए हैं वो देख लो कि किसने किसको बुलाया था और दोषी कौन है। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक तरह से उसको भक्तिन और उसकी बेटी को बड़ी ही समस्या में डाल दिया। और जैसा कि गाँव में होती है, कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसका पंच फैसला होता है। ये बड़ी रूढ़ परंपरा है। पंचायत बैठी और सबने इसे कलयुग का दोष ठहराया और कहा कि ये कलयुग से संबंधित समस्या है और इसका कलयुगी ही समाधान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि भक्तिन की लड़की भले ही सत्य थी, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी सच्चाई पर पानी फेर दिया और इसका जो दोष है वह कलयुग पर मढ़ दिया। और जो साले का जेठ का जो साला था उसे दोषी करार नहीं दिया गया, बल्कि गांव ने यही फैसला किया कि अब अगर ये घटना हो गई तो इनका पति पत्नी के रूप में रहना ही उचित होगा। इस प्रकार का फैसला उन्होंने किया। यही प्रसंग चल रहा था।
कि अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक हो, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे। पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। गांव वालों का ऐसा जो फैसला था, एक तरफा फैसला, कोई अपील नहीं सुनी गई, किसी की कोई बात नहीं सुनी गई, लड़की की बात नहीं सुनी गई, लड़की की माँ की बात नहीं सुनी गई, और उन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला उन लोगों ने किया। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। कहने का तात्पर्य है, भक्तिन को मजबूर होकर पंचों के सामने उस तीतरबाज लड़के को अपना दामाद बनाना ही पड़ा। और इस प्रकार से लेखिका ने जो हमारी जातीय पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, उनके दोष को भी यहाँ पर, उस परंपरा को भी, जो एक सामंती परंपरा है, उसका भी यहाँ पर संकेत किया है कि समाज में किस प्रकार से ऐसी पंचायतें हैं जो अन्यायपूर्ण निर्णय देती है, जो किसी भी तरह से वैधानिक नहीं होती है। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी, अर्थात उनकी गृहस्थी सुखी नहीं रही। इतने प्रयत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। यानी कि जो लड़का था वो काम नहीं करता था, और इस कारण से भक्तिन की जो खेती बाड़ी है, पशु है, वो सारे के सारे बर्बाद से हो गए। सुख से रहने को कौन कहे, अर्थात सुख से रहने की बात तो दूर, जो लगान आदि है उसको चुकाने तक की भी फसल खेत में नहीं होती थी। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, दंड स्वरूप। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। कहने का तात्पर्य यह कि ऐसी कर्मठ महिला पर अगर कोई कि दूसरों के कारण उसे दंड भुगतना पड़े तो यह उसके लिए बहुत बड़ा कलंक था। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। इस प्रकार से भक्तिन अपने परिवार वालों से परेशान होकर के, गांव पंचायत के लोगों से परेशान होकर के, और अपने घर को बर्बाद होता देख करके कि ऐसी इतनी खेतीबाड़ी होते हुए भी लगान तक न चुका पाने की जो स्थिति थी, इससे परेशान होकर के वह कमाई के मकसद से शहर आने का विचार उसने बना लिया और वह शहर आ पहुंची। और वह महादेवी वर्मा से, जो कि उसकी भेंट होती है, महादेवी वर्मा के घर पर वह जाती है काम के लिए। आगे देखिए, टूटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसने जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। वापस देखिए, घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। कहने का तात्पर्य यह कि जब महादेवी वर्मा के यहाँ भक्तिन काम के लक्ष्य से आई, तब उसने एक धोती पहन रखी थी, और लेकिन जैसे गांव का व्यक्ति शहर में जाता है तो बिल्कुल सावधान होकर के जाता है, नए वातावरण में जाता है, तो सब तरह से चौकस और चौकन्ना होता है। उसी चौकस और चौकन्ने स्वरूप का वर्णन महादेवी वर्मा ने यहाँ पर भक्तिन का किया है। और भक्तिन का महादेवी वर्मा के जीवन में प्रवेश उसके जीवन का एक प्रकार से अंतिम पड़ाव था, चौथा पड़ाव था, वो उसके जीवन का चौथा परिच्छेद था। इसलिए महादेवी वर्मा ने उसका वर्णन किया कि वो किस प्रकार से मेरे घर में आई, और वो उसके जीवन का चौथा परिच्छेद था। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया,
क्योंकि भक्तिन ने जो वस्त्र पहन रखे थे वह चूँकि सफ़ेद साड़ी थी और उसका जो भाव था वो इस तरह से था कि वह ग्रस्त भी लग रही थी और वैराग्य का जैसा जीवन भी उसका दिखाई दे रहा था। ग्रस्त और वैराग्य का सम्मिश्रित व्यक्तित्व महादेवी वर्मा को उसको नजर आया। इसलिए महादेवी वर्मा ने सोचा कि ये मेरे घर का काम भी कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसलिए महादेवी वर्मा ने शंका से उससे प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? क्योंकि महादेवी वर्मा को खाना बनाने वाले, घर के काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था और उसी काम के लिए वो आई थी। तो महादेवी वर्मा ने पूछ लिया कि हो सकता है ये काम नहीं कर पाए, इसलिए लगाने से पहले उसे पूछ लेना चाहिए कि तुम काम कर सकती हो या नहीं कर सकती। उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा। उसकी जो लोकल भाषा में कहा, लोकल बोली में कहा, ये कौन बड़ी बात आई कि ये कौन सी बड़ी बात है? रोटी बनाई जानित है, रोटी बनाना जानती हूँ। दाल रांध लेत है, दाल मैं बना लेती हूँ। साग भाजी छींक सकीत है और जो साग सब्जी है वो मैं बना सकती हूँ, छोंक सकती हूँ। और बाकी का रहा घर का, और बाकी काम ही क्या है, अर्थात मैं घर के सारे काम करने में सक्षम हूँ, सारे काम करने में जानती हूँ। महादेवी वर्मा को भक्ति ने ऐसा जवाब देती है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे। अब आगे का प्रसंग यह है कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन को जब अपने घर में रखा तो उसका दूसरा दिन था और उसने किस प्रकार से घर में जो घर का काम होता है उसको किस प्रकार से शुरुआत की उसकी, इसी का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी कि यहाँ दूसरे दिन की जो भक्तिन की जो कार्य प्रणाली है कि वो उसने किस प्रकार से घर में काम करना प्रारंभ किया, उसका महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है कि दूसरे दिन तड़के ही, यानी कि सुबह जल्दी ही, सिर पर कई लोटे औंधा कर, यानी कि नहा धो करके उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। यानी कि किसी भी कपड़े को पहनती है तो वो पवित्र करके जल के छींटे लगा करके उसे पवित्र करके पहनती है। और पूर्व के अंधकार, यानी कि उसके जीवन का जो अब से पहले का जो जीवन है जो अंधकार पूर्ण था, और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी कि पूर्व जीवन से छुटकारा और नए जीवन का उसने स्वागत किया, ऐसा उसकी क्रियाविधि से प्रतीत हुआ। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वो कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, यानी कि उसने रोटी बनाने से पहले जो अपना चौका था उसकी सीमा निर्धारित की और फिर वहाँ बैठी, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अर्थात ये जो सेवक आया है मेरे घर में भक्तिन के रूप में, इसके नियम कायदे बड़े कठोर है और इसका साथ निभाना मेरे लिए बड़ा कठिन प्रतीत होता है, टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। महादेवी वर्मा अपने लिए कहती है कि पाक विद्या में मैं प्रख्यात हूँ और मुझे दूसरों का काम कम ही पसंद आता है और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। अर्थात मैं भी भक्तिन के काम में कमी तो निकालने की प्रवृत्ति मेरी रहेगी, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निर्देश का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के समान दुर्लभ हो गई। कहने का तात्पर्य यह कि खाना बनाने में आदि में मेरे द्वारा निर्धारित जो अनुशासन है, वो नियम है, वही मेरे लिए कम नहीं थे
और ये जो मेरे घर में सेविका के रूप में आई है, ये तो मेरे से भी आगे बढ़कर है। और इसीलिए मुझे भी अब ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ही इस भक्तिन के अनुशासन में रहना पड़ेगा। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने पर पढ़कर और नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, कि मैं भक्तिन को भूलने का प्रयास करने लगी। मेरी आदत नहीं थी कि मेरे घर में आकर के कोई अधिकार करे, लेकिन भक्तिन ने एक प्रकार से कर्म की भावना से, कर्म के आधार पर अधिकार सा जमा लिया था। और मैं जो कि चौके से बाहर अपनी जगह पर पुस्तक को अपने मुख पर रख कर के पढ़ी रही और उसे देखती रही। भोजन के समय जब मैंने भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। यानी कि महादेवी वर्मा को भक्ति ने खाना परोस दिया। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने एक अलग ही भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वो हत बुद्धि हो रही, अर्थात वो आश्चर्य में पढ़ कर के मेरी बात को सुनती रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ीपन या फुहड़पन नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। कहने का तात्पर्य यह कि भक्तिन ने अपनी पाक कुशलता का प्रमाण वह महादेवी वर्मा के सामने प्रस्तुत किया। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। कहने का तात्पर्य यह कि जब महादेवी वर्मा ने उसके खाने पर जब सवाल पूछा तो उसने बड़ा एक लंबा सा लेक्चर महादेवी वर्मा को दे डाला। और कुछ नहीं हुआ। महादेवी वर्मा ने पूरे मन लगा करके खाना खाया और महादेवी वर्मा अपने घर से अपनी दिनचर्या के अनुसार यूनिवर्सिटी पूछी और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही कि शहर का जीवन कैसा है और देहात का जीवन कैसा है, उनकी क्या सोच है। महादेवी वर्मा के मन में ये चिंतन, ये विचार दिन भर बना रहा। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के लिए यह जो नई व्यवस्था है वो बड़ी विचार का विषय बन गई थी। बल्कि उसके जीवन पर एक जो देहाती जीवन है उसके प्रति एक अलग विचार बना था, उसी का वर्णन यहाँ पर महादेवी वर्मा ने किया है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। ये महादेवी वर्मा भक्तिन की जो चारित्रिक विशेषता है, विशिष्टता है, उसका वर्णन कर रही है कि भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। यानी कि वह एक जिद्दी है और
दूसरों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश वह करती है, लेकिन उसमें कर्मठता है, इसलिए दूसरों को अपनी अनुकूल ढालने की वह कोशिश करती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, यानी कि शहर का रंग उस पर नहीं चढ़ा। उसमें वही जो ग्रामीण जीवन है और ग्रामीण जीवन की जो सात्विकता और कर्मठता है वह भक्तिन में बराबर बनी हुई है। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सूंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गर्म कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। यानी कि महादेवी वर्मा कहती है कि खाने के प्रति, भोजन के प्रति भक्तिन का अपना अलग ही दर्शन है और वो उस दर्शन का बखान मुझसे करती रहती है कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं होती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन जो शहर का जो भोजन है, यहाँ तक कि शहर का जो रसगुल्ला है वह भक्तिन के पोपले मुंह में भी नहीं जाता, यानी भक्तिन को अच्छा नहीं लगता। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों में भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी थी, क्योंकि भक्तिन की भाषा के अंदर गांव की कई सारी दंत कथाएँ थी, वो अनायासी आ जाती थी और महादेवी वर्मा को भी ये याद हो गई थी। पर पुकारने पर वह ओई के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीखती। अर्थात जैसे परंपरा है, शिष्टाचार में हम नागर सभ्यता में जी का प्रयोग करते हैं, किसी भी के नाम के पीछे कैलाश जी आदि जितने भी नाम बोलते हैं तो जी लगा करके बोलते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी नहीं लगाती थी, ओई कहती थी। ये उनकी ग्रामीण भाषा का शब्द है और महादेवी वर्मा के सिखाने पर भी वह ओई के स्थान पर जी कहना नहीं सीखी। खुद महादेवी वर्मा को भी वह ओई कह करके ही बुलाती है। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। यानी कि छद्म पूर्वक जो सच है उसमें भी वह छल छद्म में भी विश्वास नहीं करती। नरोवा कुंजरोवा ये एक प्रकार से महाभारतवादी सत्य का एक प्रतीक है कि महाभारत काल में सत्य कैसा हुआ करता था। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। कहने का तात्पर्य है महादेवी वर्मा भक्तिन के लिए कहती है कि वह काम कैसे भी करे, लेकिन काम को कोई भी करे, लेकिन उसका जो परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है, वह एक प्रकार से मुझे खुश रखना मात्र है। बस उस खुश रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। यानी कि महादेवी वर्मा कोई शास्त्रार्थ में प्रवीण नहीं थे, लेकिन शास्त्र से उसका अपना खुद का अलग शास्त्र था। शास्त्रों की बातों को वो अपने हिसाब से समझती थी और अपने हिसाब से सुलझा लिया करती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है
कुतूहलवश में पूछी, बेटी क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाई सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्य सूत्र है, ये जान लेने मेरे लिए संभव नहीं था। अतः यानी कि गांव के लोगों के पास शास्त्र की बातें होती है, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कही हुई होती है, जिसको शास्त्र के हिसाब से प्रमाणित करना संभव नहीं होता है। यही बात महादेवी वर्मा के सामने भक्तिन के संबंध में थी। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म कर बृहस्पति को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले अस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वापस देखिए, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने काम करने वालों के अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ी वन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमो पड़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। फिर वह कहने लगी कि हमारी जो मालकिन है अर्थात महादेवी वर्मा है, वह तो किताबों में गड़ी रहती है, अब हमो पढ़ लागब, अगर मैं भी इसी तरह से पढ़ने लग जाऊं तो फिर ये इस घर गृहस्थी को कौन संभाले, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथर था, किसी की बुद्धि की मंदता पर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अर्थात जो वहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे उन पर वह टिक्का टिप्पणी करने लग गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरी ऊ औ तो रात दिन काम में झुकी रहती है। वह बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है, और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक तिनको हाथ बटाई ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेली सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अर्थात महादेवी वर्मा के लिए वो कहने लगी कि मेरी मालकिन तो इतना काम करती है और इतना बड़ा काम करती है कि कोई हाथ भी नहीं बटा सकता, कोई उनके काम को कर नहीं सकता। ये बात उसने चारों तरफ फैला दी, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। यानी कि महादेवी वर्मा जिस पढ़ाई लिखाई का काम करती है उसमें वो हाथ नहीं बटा सकती,
लेकिन फिर भी भक्तिन अपने आप को व्यस्त दिखाना चाहती है, व्यस्त दिखाने का प्रयत्न करती रहती है। कभी ये काम करती है, कभी वो काम करती है, कभी किताबें उठाती है, कभी झाड़ू करती है, कभी क्या करती है। यानी कि वो ये प्रमाणित करना चाहती है कि अगर आप व्यस्त हैं और आपकी मैं सहायता नहीं कर सकती तो मैं भी व्यस्त हूँ। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। अर्थात जब मेरा काम पूरा हो जाता है और जब मेरी किताब प्रकाशित होने लगती है तो वह भी खुशी से झूम उठती है। आज की जो चर्चा है हम यहीं ख़त्म करते हैं और जो इस पाठ पर हमारी जो अंतिम चर्चा है यानी कि पाठ विश्लेषण से संबंधित जो चर्चा है वो अगली चर्चा में हम इस पाठ को पूरा कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर से संबंधित जो कि चर्चा करेंगे। धन्यवाद।